मैं बस एक सूखे पेड़ के सहारे थोड़ी देर सोई थी, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि कई सालों से सूखा बड़ा पेड़ अचानक फिर से हरा हो गया। यहाँ तक कि उसके आसपास की बंजर जमीन पर भी हरी घास उगाई। ये देखकर दादाजी ने भगवान से कसम खाई कि वो अपनी इस छोटी किस्मत वाली बच्ची का अच्छे से ख्याल रखेंगे। लेकिन एक साल बाद सब बदल गया। मुझे गोद लेने वाले दादाजी की मौत के बाद उनके परिवार ने मुझे खाना देना बंद कर दिया और मुझे बेचने की सोच ली। तभी एक दयालु औरत ने ये सब देख लिया। वो तुरंत उन्हें रोकने दौड़ी। आखिर में उसने एक टोकरी शकरकंद देकर मुझे बचा लिया। फिर वो मुझे अपनी बेटी बनाकर घर ले गई। लेकिन जब उसके परिवार को ये बात पता चली तो वो बहुत गुस्सा हो गए, क्योंकि उन्होंने कई दिनों से पेट भरकर खाना नहीं खाया था। इसलिए रात के खाने पर उन्होंने जानबूझकर मुझे खाना नहीं दिया। हालांकि मुझे बहुत भूख लगी थी, फिर भी मैंने कहा मुझे भाप वाले बन खाने हैं। लेकिन उन दिनों अमीर लोग भी ऐसे बन नहीं खा पाते थे। लेकिन अगले ही पल आंगन में अचानक बन की बारिश होने लगी। ये देखकर मेरी बालक माँ समझ गई कि मैं कोई साधारण बच्ची नहीं हूँ। अपने शक को पक्का करने के लिए उसने पूछा, मुझे और क्या खाना है? मैंने तुरंत कहा, मुझे मांस खाना है। थोड़ी देर बाद कई जंगली खरगोश सीधे आंगन में आ गए। ये देखकर दादी और मामा बहुत खुश हो गए। लेकिन सिर्फ बालक माँ जानती थी कि मैं जो भी इच्छा बोलती हूँ वो सच हो जाती है। लेकिन जब पड़ोसियों ने हमारे घर में मांस देखा तो वो रात में चुपके से आए और सारे बन और खरगोश चुरा ले गए। मैं तुरंत चिल्लाई, कोई चोरी कर रहा है। मेरी आवाज सुनते ही दादी बाहर दौड़ी, लेकिन पड़ोसियों ने उन्हें जोर से धक्का दे दिया और वो वहीं बेहोश हो गई। मजबूरी में हमें दादी को शहर ले जाना पड़ा ताकि डॉक्टर को दिखा सके। रास्ते में हमारी मुलाकात एक राजकुमारी से हुई जो गरीबों को दलिया बांट रही थी। उसकी शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन वो अब तक माँ नहीं बन पाई थी। लेकिन उसे देखते ही मुझे पता चल गया कि उसके पेट में 5 बच्चे हैं, 4 लड़के और 1 लड़की। लेकिन राजकुमारी को मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब मैंने समझाया कि उन 5 बच्चों की आत्माएं जन्म नहीं ले पा रही, क्योंकि राजमहल के बगीचे में कोई श्रापित चीज छिपी हुई है। आसपास के लोगों को लगा मैं बेकार की बातें कर रही हूँ, लेकिन राजकुमारी ने मुझ पर भरोसा किया। इसलिए मैं और मेरी बालक माँ उसके साथ राजमहल गए। तभी राजकुमारी के पति ने चेतावनी दी, अगर सच में हमें कोई बुरी चीज मिल गई तो वो मुझे 100 सोने की थैलियां इनाम में देगा। लेकिन अगर कुछ नहीं मिला तो हमें कड़ी सजा दी जाएगी। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी लोगों ने जमीन से एक छोटा पुआल का पुतला निकाल लिया, जिस पर राजकुमारी की जन्म तारीख लिखी थी और उसके पूरे शरीर में चांदी की सुइयां चुभी हुई थी। पार्ट 2 देखना है तो कमेंट करो।